आज से कुछ साल पहले जब मैं थोड़ा बालक बुद्धि का था, खैर वो तो अभी भी हूँ, लेकिन तब मैंने नारुतो देखा था और नारुतो देखने के बाद मेरा फेवरेट कैरेक्टर ओबितो बन गया था, क्योंकि बंदा कुछ ज्यादा रिलेटेबल था मेरे पास्ट वाले वर्जन के हिसाब से। दोनों ने बहुत बड़े सपने देखे थे और दोनों अपनी क्रश को, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। पर जैसे जैसे मेरे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होना शुरू हुआ, वैसे मुझे रियलाइज हुआ कि दोनों कितने बड़े वाले लूजर्स थे, खासकर ओबितो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला। अब मैं सोचता हूँ कि मैं कितने बेकार कैरेक्टर को वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न कैरेक्टर मानता था पूरी नारुतो सीरीज में। खैर ये चीज टाइम के साथ चेंज हुई और मेरे फेवरेट जिराया, ककाशी और सास्के बन गए, खासकर जिराया और ककाशी। तो मेरे ओबितो को वर्स्ट कैरेक्टर मानने वाला ओपिनियन तब बिल्ड होना शुरू हुआ जब मैंने इसकी मोटिवेशन को ध्यान से सोचा और समझा, और मुझे ये पता चला कि इसकी मोटिवेशन तो वीक और बेवकूफी से भरी हुई है। इस बंदे को पूरी दुनिया खत्म करनी थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी क्रश की डेथ हो गई थी। ना भाई, ये चीज बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। ये चीज इसलिए सेंस नहीं बनाती है क्योंकि ओबितो ने अपनी खुद की आंखों से देखा था कि रिन खुद आई थी ककाशी के सामने, इसने अपनी डेथ खुद चुनी थी। ये चीज जानते हुए भी कि रिन खुद आई थी ककाशी के सामने इस वॉर को रुकवाने के लिए, तो इस हीरो के एक्टर को अप्रिशिएट करने के बजाय इसने पूरी दुनिया को ही अपना दुश्मन मान लिया, इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स, विलेज, सेंसे एंड ऑलमोस्ट मॉम लाइक कैरेक्टर टू हिम, खुशीना। मैं समझ सकता हूँ कि इसने अपने किसी लव्ड वन को खोया था जिसकी वजह से ये उस टाइम पे ग्रीफ एंड डिस्पेयर की स्टेट में चला गया था। और चलो मैं एक महीने में ये चीज भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि इसने अपने दोस्त, विलेज और सेंसे को दुश्मन मान के सही किया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये खुशीना को कैसे अपना दुश्मन मान सकता है। और इसने जो भी किया खुशीना के साथ वो देख के बहुत ही ज्यादा दुख होता है। हमें जितना भी इनका पास्ट दिखाया उससे मुझे यही पता चला कि खुशीना इसे अपने बच्चे की तरह मानती थी। खुशीना इसकी लाइफ के हर एक पॉइंट पे थी, चाहे ये बहुत ही ज्यादा लो फील करो या हाई फील करो, ऑलमोस्ट हर जगह खुशीना अवेलेबल थी इसके लिए। जब भी इसे मोटिवेशन चाहिए होती थी वो इसे मोटिवेट करती थी, इन शॉर्ट वो इसके भले के लिए सब कुछ करती थी। लेकिन बदले में इसने बस खुशीना को पेन दिया और इसकी गलती की वजह से उसकी डेथ भी हो गई। यहाँ मुझे इसकी गलती नहीं बल्कि इसकी बेवकूफी बोलना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा बेवकूफी वाला काम कुछ नहीं हो सकता है। मैं इस चीज को जब भी सोचता हूँ मुझे बस गुस्सा आता है और कुछ नहीं। लेकिन फिर ये भी हो सकता है क्या पता किशिमोटो सेंसे ने ऐसा जानबूझ के लिखा हो ताकि मुझे और बाकी सारे फैंस को भी गुस्सा आए। पर मैंने किसी भी फैन को ये चीज पॉइंट आउट करते हुए नहीं देखा। जिसे देखो वो बस इसे अप्रिशिएट करता है, इसने जो भी किया अपनी क्रश के लिए उसे लेके। सीरियसली भाई तू क्या थोड़ा सा पागल वागल है क्या भाई? वो बस उसकी क्रश थी, ना कि कोई उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार। मतलब क्या हो गया भाई तुम सबको? अब तुम में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि वन साइडेड प्यार प्यार नहीं होता क्या? तो तुमसे मैं बस यही बोलूंगा कि भाई डिल्यूजन में मत जियो, रियलिटी में आ जाओ। अगर लड़की की तरफ से कुछ भी नहीं, उसने मना कर दिया, लेकिन तब भी तुम लगे हुए उसके पीछे ये सोच के कि भाई मैं तो लवर बॉय लगूंगा, तो नहीं, तुम भाई चीप साइकोपैथ लगोगे वहां पे। अगर तुम में से कोई ऐसी सिचुएशन में है तो मैं तो यही बोलूंगा जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ, मत, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं लगने वाला। और तुम अगर कोई मैसेज वैसेज करोगे भाई वो मिलकर अपने दोस्तों के साथ हंसेगी उस मैसेज पे, और कुछ नहीं होगा। मुझे जितना पता, मैंने जितनी रियलिटी देखी है, मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर उसकी तरफ से नहीं है तो नहीं है, चाहे तुम कितनी भी एफर्ट्स डालो भाई, एफर्ट मैटर नहीं करते तो भाई कुछ ना कुछ हो जाता अभी तक तुम्हारा। खैर तुम में से जो भी लोग एफर्ट्स डालते होंगे वो सारे ऐसे एफर्ट्स होते होंगे जो अपने दिमाग में चल रहे होते भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा। रियलिटी में तुम कुछ करते नहीं होगे इसलिए नहीं होता होगा, लेकिन अगर तुम रियलिटी में भी करते हो और उसकी तरफ से ना है तो भाई आगे मत जाना, कुछ आगे है नहीं तुम्हारा। थोड़ा बड़े हो जाओ और इसके जैसे बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ मैं। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बोलते हुए सुना है कि एफर्ट्स मैटर है, लेकिन जब उनके साथ जो एंडिंग में होता है फिर उससे पता ही चल गया कि घंटा भाई एफर्ट्स मैटर होते तो इनका कुछ ना कुछ हो गया होता अभी तक। और बात करें कि किशिमोटो सेंसे की राइटिंग बहुत बढ़िया थी, वो सफल हो गए हमें गुस्सा दिलाने में, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनकी राइटिंग बल्कि बहुत बेकार थी यहाँ पे। तुम एक बार ध्यान से सोचो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस चीज में बढ़िया क्या है। एक काइंड हार्टेड बच्चे को मास मर्डरिंग साइकोपैथ बना दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी क्रश की डेथ हो गई थी। हेल ना भाई, हेल ना, बहुत बेकार। मतलब इससे ज्यादा बेकार चीज क्या हो सकती है? काइंड बच्चे को तुम साइकोपैथ बना दे रहे हो जो कि भाई पूरी दुनिया को तबाह करने पर लगा हुआ है। बहुत बेकार, बहुत बेकार। आजकल मुझे इस टाइप का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बेकार लगने लग गए, पता नहीं क्यों। मुझे बस अब थॉरफिन और कुआं जैसे कैरेक्टर पसंद आ रहे हैं, बाकी सारे तो इतने बेकार लगते हैं ना, मतलब जो भी बेफालतू की चीजें करते हैं ना वो बहुत ही बेकार लग रहे हैं। एक तरफ इतने अच्छे कैरेक्टर हैं लूफी, कुआं, थॉरफिन, फिर वहीं एक तरफ इतने बेकार कैरेक्टर है ओबितो जैसे जो कि बिना किसी चीज के भाई दुनिया तबाह करने पे लग गए हैं। अगर ओबितो के बचपन वाले पार्ट को हटा दे तो फिर यही पता चलता है कि ये नतीजा है इमोशनल इमेच्योरिटी और लेजिंग राइटिंग का, और इसमें फैंस की भी बहुत ज्यादा गलती है। मैंने मोस्टली नारुतो फैंस को देखा है कि वो साकुरा को हेट करते हैं और इनसे बेवकूफ इंसान मेरी नजरों में कोई भी नहीं है। इन बेवकूफों को ये समझ नहीं आता कि रिन साकुरा से भी ज्यादा बेकार है। अगर हेट देनी है तो रिन को दो, वैसे मत ही दो, हेट देने से कोई फायदा तो है नहीं, अब जैसा लिख दिया वो लिख दिया है, लेकिन बेकार रिन है ज्यादा। अगर इस बेवकूफ की बच्ची को मरना ही था तो कहीं और जाके मर लेती है, ककाशी के आगे आके मर के उस
उस बेचारे को एक और ट्रॉमा दे दिया। पहले से उसके पास इतने ज्यादा ट्रॉमा थे, अब एक और दे दिया था। एक तरफ तो इसने अपना सेक्रीफाइस भी किया, लेकिन फिर वहीं इसने थोड़ा सेल्फिश भी खेल लिया, तो ये बेकार था। मतलब कहीं और जाके मरती तो सही कहता, लेकिन ककाशी के आगे मर गई। मैं बहुत बेकार भाई, बहुत बेकार डिसीजन था। और इसकी डेथ बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं थी, क्योंकि इसने सोचा था कि अगर मैं मर जाऊंगी तो पीस आ जाएगी इस दुनिया में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि इसके वन साइडेड आशिक ने एक और निंजा वॉर शुरू कर दी थी। इसकी वजह से 2 निंजा वॉर, उचिहा मैस्कर और काउंटलेस शिनोबिस की डेथ हो गई थी, इंक्लूडिंग मिनाटो एंड द ग्रेटेस्ट जिराया। मिनाटो तो खैर मुझे उतना पसंद भी नहीं था, उसकी डेथ होगी, लेकिन जब जिराया हुई थी भाई वो बहुत हिट किया था। जिराया की नहीं होनी चाहिए थी, जिराया बहुत बढ़िया कैरेक्टर था भाई, इस बंदे ने अच्छा इंसान बनना सिखाया मुझे। वैसे इसमें इस लड़की की भी क्या ही गलती, इसे क्या पता था कि इसके जाने के बाद इसका वन साइडेड आशिक ही सारी चीजें भी कर देगा। लेकिन तुम ये तो देखो कि ओबितो का कैरेक्टर कितने बेकार तरीके से लिखा है। स्टार्टिंग में एक काइंड हार्टेड किड जो खेगिन की डेथ के बाद इमोशनली सेल्फिश बन गया, फिर वापस से लास्ट में अच्छा बन गया। मैं स्टार्टिंग की 2 चीजों को जाने भी दूं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सही है, मुझे अच्छा भी लगा था, लेकिन मैं इसके रिडेम्पशन पार्ट को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। नारुतो ने बस इससे यही बोला कि मैं भी बिल्कुल तेरी तरह हूँ, एंड बूम, ये वापस से छोटे ओबितो जैसा बन गया। ये चीज मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगती है। ये बंदा नारुतो की एक लाइन सुनते ही चेंज हो गया, जिससे इसका कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं था। वहीं जिसके साथ इसके माँ बेटे जैसा बॉन्ड था, उसकी सफरिंग को देखने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं बदला। ये तो बिल्कुल बेकार चीज थी। कुछ नहीं तो जो इसके फाइनल मोमेंट्स थे, जिसमें इसने ककाशी और इनसे माफी मांगी थी, कम से कम वहां तो खुशीना को याद कर लेता। भाई खुशीना अपने पीले बाल वाले लड़के से ज्यादा काले बाल वाले लड़के को प्यार करती थी, लेकिन इसने बदले में कुछ भी नहीं किया। मुझे ये चीज पर्सनली बहुत ही बेकार लगती है कि जिसने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया तुम उसके लिए सब कुछ कर दे रहे हो, और जिसने सब कुछ किया उसके लिए तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। मतलब बेकार भाई, बहुत बेकार। इन रियल लाइफ भी मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है जो कि अपने आसपास के बंदों को खुश नहीं रखते, लेकिन कोई नया आ जाए ना तो भाई उसे पूरी अटेंशन देने लग जाएंगे। जैसे तुम्हारे साथ के भी बहुत सारे लड़के होंगे ऐसे जो कि तुम्हारे साथ एकदम फुल भाईचारा करते होंगे, लेकिन जैसे इन्हें थोड़ी फीमेल अटेंशन मिलती है भाई उसके सामने मजाक बनाने लग जाएंगे। अबे भाई इन जैसे को देख के ना बुद्धि किलस जाती है मेरी। अबे भाई इनसे ज्यादा नीचे इंसान कौन हो सकता है जो कि 2 मिनट की फीमेल अटेंशन के लिए भाई अपने बाप को नीचे दिखावे। अबे जा भाई, अब मैंने इतना बता ही दिया था, थोड़ा बहुत और बता ही देता हूँ, जिसे नहीं सुनना वो 20 सेकंड स्किप कर दे। तो ये बात है बहुत पहले की, एक मेरा दोस्त था, फर्स्ट क्लास में था, फिर वापस से स्कूल बदल गए थे, फिर वापस हम 5th या 6th में एक ही स्कूल में आ गए थे। तो भाई वो वहाँ पे इतना ज्यादा नीच बंदा बन गया था, मतलब जिसे बोलते हैं ना नीच गलीच बंदा बन गया था। वहाँ पे जाके भाई मैं गया नया स्कूल में, तो ऐसे ही 2-3 दिन में उसने आके पूछा भाई तू वही ना, हाँ ऐसी बातचीत बढ़ गई हमारी वापस से कि हाँ तू तो पहले से जानता हूँ तुझे। मैं उससे मिला तो, लेकिन उसका जैसा बिहेवियर हो गया था, फिर मैंने उससे बात करना छोड़ दिया, काफी गर्लिश सा हो गया था। भाई वो इतना ज्यादा बेवकूफ बंदा था कि उसके 4-5 दोस्त थे स्कूल में जो बने हुए थे, वो सब जाके बैठ जाते थे एक फीमेल वाले ग्रुप में, और वहाँ पे जाके भाई ये मजाक बनाता था इन सबका, और भाई नंबर बढ़ाता था अपना इनके सबके सामने। तो देख कितनी किलस मस्ती थी ना भाई। एक दिन ऐसे इसने मेरे साथ भी किया, वहाँ पे चल के जो मेरे नए दोस्त बन गए थे वहाँ पे हम बैठे हुए, तो इसने बोली भाई चलो वहाँ पे चलता है, लंच का टाइम था, हम गए। तो वहाँ पे जाके भाई ये पहले की बातें खोलने लगे, भाई युद्ध ऐसा था भाई, मैंने भरी समय में चाटा मार दिया उसमें, तो किलस के उसके बाद से भाई ऐसा कैसा कर दिया। तो यही है, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ किलस मस्ती भाई मेरे ऐसे बंदों से। मैं माफी चाहता हूँ भाई लोग कि मैं अपनी इतनी अच्छी स्टोरी अच्छे से नहीं कन्वे कर पाया, क्योंकि मैं जल्दी में बोल गया, 20 सेकंड के अंदर ही बोलना था। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मेरे ऐसे बंदों से किलसती है भाई, जो अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में अपने पुराने दोस्तों को भाई नीचे दिखाने लग जाऊँ कि भाई युद्ध ऐसा युद्ध, मतलब उसकी बातें खोलने लग जाऊँ मैं। बात यही है, अगर तुम्हारे साथ में भी कोई ऐसा लड़का तो भाई मैं तो यही बोलूंगा अभी उससे दूर हट जाओ, अच्छा आदमी नहीं है भाई वो। वापस से वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, और तुम ये तो देखो कि ओबितो की पावर में कितनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी थी। एक ऐसा बच्चा जो कि एक पत्थर के नीचे ऑलमोस्ट दब के मर गया था, लेकिन कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो एक गॉड टियर निंजा बन गया था। इसे 14 साल की उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया था कि ये स्पेस टाइम जुत्सु और टेंटेल को भी कंट्रोल कर सकता था। तुम खुद ही सोचो यार, एक 14 साल का बच्चा कैसे मिनाटो जैसे बंदे को टक्कर दे सकता है, वो भी 1v1 फाइट में। मतलब ये तो सेंस नहीं बनाता भाई बिल्कुल भी। हमें इसके बारे में कोई चीज बताई नहीं कि इसने कैसे रेनेगान, ज़ेत्सु, हाशिरामा सेल्स को कंट्रोल करना सीखा। मतलब ऐसा फील हुआ कि इसकी पावर से इसलिए दी हूं क्योंकि प्लॉट को नीड था, इसलिए हमने दे दी इसे पावर। लेकिन क्या पता यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ सकता है कि इंसान प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गया हो कि भाई उसने इतनी सारी पावर अचीव कर ली हो सकता है ऐसा भाई। अब मैं तो कभी आया नहीं हूँ, इसलिए मुझे कभी कुछ पता नहीं इन सारी चीजों के बारे में। अगर पावर इसको हटा भी दे और किसी और चीज के बारे में बात करें तो हमें इसके कैरेक्टर में दोगलापन भी देखने को मिलता है। ककाशी का जो सबसे फेमस कोट है कि जो अपने दोस्तों को अबैंडन कर देते हैं वो नीच लोगों से भी नीच होते हैं, ये ओबितो नहीं बोला था। लेकिन इतनी अच्छी चीज ककाशी को बताने के बाद भी इसने खुद उस चीज को फॉलो नहीं किया। ये चीज दिखाता है सिंबल ऑफ बिट्रेयल बन गया था। ये कोई पोएटिक चीज नहीं है बल्कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीज है। इसके अंदर की जितनी भी काइंडनेस, इनोसेंस थी, इसने सारी चीजों को अबैंडन कर दिया था। मतलब ये चीज बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। तुम एक ऐसे इंसान के लिए मतलब जो तुम्हें ऑलमोस्ट
ना ही पसंद करता, जिस वे में तुम चाहते हो कि वो मुझे पसंद करे, उसके लिए तुमने ये सारी चीजें जाने दी। सही बताऊं यार, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता ओबितो पे भी और किशिमोटो सेंसे पे भी। उन्होंने इसे ऐसा क्यों बना दिया? ये चलो बना भी दिया तो इसकी एंडिंग तो कम से कम अच्छी कर देते। इन चीजों के साथ ही इसे कुछ ज्यादा ही रोल दे दिए थे किशिमोटो सेंसे ने। जैसे इसकी ट्रेजिक लव स्टोरी थी, ये विलन भी था और मादका का राइट हैंड भी था। यही था जिसने उचिहा मैस्कर को इनिशिएट किया था, और यही था जिसने फोर्थ निंजा वॉर स्टार्ट की थी, और यही था जो कि टेंटेल के जिंजुगी बना था सबसे पहले, और ये गॉड लेवल निंजा भी बन गया था, और यही था जिससे सबसे आसानी से रिडेम्पशन भी मिल गई थी। और इसके लाइफ के एंड टाइम में इसे सबने माफ भी कर दिया था, और इसके आफ्टर लाइफ में वही क्यूटी सी रिन इसका वेट भी कर रही थी। इसने पूरी जिंदगी भर गलत काम किया, लेकिन इसकी लाइफ का जो एंड पॉइंट था उसमें सारी चीजें इसके साथ अच्छी हुई। ऐसा लगा कि ये राइटर का फेवरेट हो। इन कंपैरिजन टू दूसरे अच्छे कैरेक्टर्स लाइक जिराय को ले लो, इस बंदे ने पूरी जिंदगी अच्छा ही तो काम किया था। जिससे ओरोचिमारू को कितनी बार बुरा बनने से रोकने की कोशिश की, लीफ विलेज को कितनी बार बचाया, और न जाने कितने ही लेजेंडरी निंजास को ट्रेन किया। और मेरे हिसाब से जो इसने सबसे अच्छा काम किया वो इसने सुनाडे को साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो प्रोवाइड किया था, उससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता है। सुनाडे के रिजेक्शन के बाद भी कभी जिराय ने उसके बारे में बुरा नहीं सोचा, और ये चीज मुझे इतना मोटिवेट करती है ना अच्छे इंसान बनने के लिए। मैं बहुत ही कम कैरेक्टर से जिनके रिस्पेक्ट करता हूँ और उनसे सीखता हूँ, और उनमें जिराय भाई आता है। जिराय बहुत ऊपर आता है। जिराय की तो बात ही अलग है भाई, ऑब्वियसली भाई सेंसे। इसने जो रिजेक्शन के बाद भी किया था सुनाडे के लिए, वो चीज सही में भाई बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। वो जितनी अच्छी चीज की ना, उतना अच्छा भाई कुछ नहीं हो सकता इस नेगेटिव सीरीज में। तो मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि भाई वो रिजेक्शन के बाद सामने वाले पर्सन को आर वर्ड या गोल्डी करके बोलने लग जाते हैं, लेकिन अबे तू खुद में तो देख यार तेरे अंदर क्या है कि भाई तेरे साथ कोई कहना चाहेगा। खुद में कुछ तमीज है नहीं, बस बोलना है कुछ भी। और बहुत ज्यादा गुस्सा आता भाई ऐसे लोगों पे, पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आएगा आजकल, लेकिन बहुत गुस्सा आएगा भाई। ऐसे जो भी लोग दिखते ना भाई, जो उल्टे सीधे काम करते हैं और उसके बाद सामने वाले में गलती भी निकालते हैं। अबे जाना, अपने आप को इंप्रूव करने के बजाय बस बोलना है सामने वाले को कुछ भी, मतलब ऐसा बोल देना कि ट्रिगर हो जाए। पता नहीं कैसी भाई मेल ईगो इन सब की। मैं भी बहुत सारी चीजें मेल ईगो पे ले लेता हूँ, जैसे मैंने उस लड़के में चाटा मार दिया था, लेकिन वही है अब सुधरना पड़ता भाई। टाइम के साथ आदमी सुधरता। उस टाइम पे मैं बच्चा था इसलिए मैंने कर दिया, लेकिन अगर आज का मैं होता मैं भाई कट ऑफ कर देता उससे। जैसे खैर वो तो मैंने कर लिया है कट ऑफ उससे, लेकिन वही है टाइम के साथ आदमी बदल जाता है। तुम भी बदल जाओ भाई, सही कहेगा, क्योंकि अगर जिंदगी भर ऐसे रहोगे तो तुम्हारे साथ कोई भी खुश नहीं कर सकता कि मैं सामने वाले जेंडर को तुम भाई आर वर्ड बोलेगा ना भाई। मैं तो बस यही बोलूंगा अच्छा काम करो, तुम्हारे साथ भी इवेंचुअली अच्छा होगा। एम्ब्रेस द रिजेक्शन एंड अच्छा काम करते रहो, बस अच्छा काम करो भाई। जितना अच्छा काम करोगे उतना तुम्हें भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। बात करें जिराय सेंसे की, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था पूरी जिंदगी भर, लेकिन इनकी एंडिंग उतनी अच्छी नहीं दी राइटर ने। मतलब मैं तो चाहता था कि जिराय और सुनाडे का कुछ ना कुछ तो दिखा देते यार, मजा आता देखने में। क्यों नहीं दिखाया राइटर ने? बहुत गुस्सा आता है मुझे इस चीज पे, कुछ तो दिखा देते हैं। बेफालतू को डैन को ला दिया, मतलब डैन को लाने की नीड नहीं थी यार। वहां पे तुम ये तो देखो जिराय भाई हरदम उसके हर एक लोज हाइज में खड़ा था, लेकिन जिराय या क्या पता जिराय ने पहले प्रॉप ना मारा उस पर, ये हो सकता है। हमें कभी इनके बारे में डिटेल में तो नहीं बताया, ना ही इनके रिलेशनशिप को अच्छे से एक्सप्लेन किया। मतलब ऐसा लगता था दोनों ही फील करते एक दूसरे के लिए, लेकिन बोल नहीं रहे। लेकिन फिर कभी पता चलता जिराय ने बोल दिया, समझ नहीं आता भाई क्या हुआ था। और थोड़ा बहुत तो पता है मुझे इनके बीच में क्या हुआ था, लेकिन अच्छे से दिखा देते बढ़िया कहता है, अच्छा दिखाना चाहिए था। ये तो फेवरेट्स थे भाई मेरे। बाकी मैंने जिराय सेंसे और ओबितो का कंपैरिजन इसलिए किया था कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि एक अच्छे काम करने वाले कैरेक्टर और एक बुरा काम करने वाले कैरेक्टर की एंडिंग में कितना डिफरेंस था। कंक्लूजन यही है कि ओबितो में इमेंस पोटेंशियल था, एक बहुत ही अच्छा विलन बनने का, लेकिन इसे कभी मौका ही नहीं दिया राइटर ने। इसकी पोटेंशियल को यूज करने की जगह राइटर ने इसे इमोशनली स्वॉलो, ओवरपावर्ड और अंडर डेवलप्ड बना दिया। मतलब ऐसा लगता था कि किशिमोटो सेंसे चाहते हैं कि मैं तुम्हें हर एक चीज ओबितो से ही फील करवाना चाहता हूँ। ये चीज तो सही लगी मुझे एक तरीके से, लेकिन थोड़ी गलत भी है यार इसमें, क्योंकि इसकी वजह से ना ओबितो के मिड कैरेक्टर बन गया मेरी नजरों में। एक तरफ भाई तुम उसे विलन भी बहुत अच्छा दिखाना चाहते हो, फिर एंड में तुम उसे हीरो भी दिखाना चाहते हो, स्टार्टिंग में भी। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तुम दो फ्लो लेके चलते ना तो सही कहता है, या तो बचपन से ही वो ऐसा कहता अच्छा अच्छा अच्छा, या फिर ऐसा कहता कि अच्छा फिर बुरा, और फिर एंडिंग भी उसकी बुरी होती। एंडिंग में मतलब ऐसा भी दिखा सकते थे कि हाँ भाई उसे रिग्रेट है सारी चीजों का, और उसे किसी ने भी माफ नहीं किया उसकी चीजों के लिए, ताकि उसे हाँ भाई महसूस तो हाँ मैंने गलत काम किया है। मतलब उसे महसूस तो होगा ही, हमें कभी दिखाया नहीं गया। लेकिन मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि ओबितो से मुझे कभी एक चीज की फील नहीं आई, कभी विलन कभी हीरो। मतलब अच्छी चीज तो है, लेकिन ये मिड कैरेक्टर बन गया ना इस चक्कर में। स्टार्टिंग में तो ओबितो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन फिर जब हमें ये पता चला ना कि ओबितो के साथ ये चीजें हो चुकी हैं, तो फिर वो ये सिंपैथी आ जाती है ना बीच में, तो वो अच्छा विलन नहीं बन पाया कभी मेरी नजरों में। फिर से ओबितो कुछ नहीं, बस एक नेगेटिव मैस है, ऐसा मुझे लगता है, या क्या पता हो असलियत में। मेरे ओपिनियन में तो नेगेटिव मैस है आज के हिमांशु के हिसाब से, बाद में चल के क्या पता है बदल जाए, लेकिन अभी तो भाई नेगेटिव मैस है मेरे हिसाब से ये। और तुम लोगों ने ना इसके सैड एडिट्स बना के ना इसे सर पे चढ़ा दिया। तुम खुद सोचो यार, एक क्रश के लिए कोई ऐसा
नहीं करना भाई, ऐसे मोटिवेट मत करो भाई क्रश के लिए, ऐसे करने के लिए बहुत बेकार चीज़ें है। बाकी अब मैं एक ही चीज़ को घुमाए जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, वरना मैं घुमाते रहूँगा। और हाँ, तुम्हें किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बता देना, वैसे मैं बनाता तो नहीं हूँ लेकिन खैर बता देना, अगर मुझे पसंद आएगा टॉपिक तो मैं बना दूंगा वीडियो। बाकी आजकल मैं जानता हूँ वीडियोज़ आने की ज़्यादा, लेकिन कोशिश है मेरी पूरी। और जिसने भी इस वीडियो को लाइक किया और यहाँ तक देखा है, भगवान भाई तुम्हें हिनाटा जैसी बैडी गिफ्ट दे। बाकी खुश रहना तुम उसके साथ। बाय।